लॉस ऑफ ये जो इंटरनल एनर्जी है वो 5 P0 V0 आ रहा है। ओके और लॉ जो वो इंटरनल एनर्जी, एक मिनट सर। देखो, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा, पीवी कर्व बनाता हूँ, ठीक है। पीवी कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व। तो इनिशियली इसको क्या किया गया, कांस्टेंट प्रेशर पे इसके वॉल्यूम को डबल किया गया। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कैसा होता है, सिंपल, ये इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, और यहाँ पे था पी नॉट, और ये था वी नॉट एंड टू वी नॉट। अब इसको क्या किया गया, इसको वापस से कंप्रेस किया गया और इसके वॉल्यूम को टू वी नॉट से लेकर के वी नॉट लेके गया। कैसे, टेम्परेचर कांस्टेंट करके, आइसोथर्मली। टेम्परेचर कांस्टेंट में ऐसा प्रोसेस में डाल सकता हूं, है कि नहीं, ये बात समझ में आई क्या। अब देखो, दिस इज प्रोसेस 1 एंड दिस इज प्रोसेस 2। इन दोनों में मुझे डेल्टा क्यू निकालना है। तो बताओ पहला प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर में डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू F/2 बाई + टू 1 NR डेल्टा टी, या फिर F/2 + 1 P इंटू डेल्टा वी, ये होता है फॉर्मूला। डेल्टा टी निकालने की जरूरत नहीं है मुझे इसमें, मैं यही निकाल लूँ। कौन सा है ये, डायटोमिक है। डायटोमिक में F कितना होता है, 5/2 + 1। प्रेशर कितना, पी नॉट प्रेशर के पी नॉट, और P0 डेल्टा वी कितना, टू वी वी नॉट नॉट माइनस ऑफ वी नॉट, विच इज वी नॉट। और वर्क कैसा है, पॉजिटिव, सॉरी डेल्टा क्यू कैसा है, पॉजिटिव। ये हो पॉजिटिव, जाएगा हाँ। +7/2 पी नॉट वी नॉट। ये पहला आ गया Q1। अब Q2 डेल्टा यू की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा यू कितना होता है, F/2 NR डेल्टा टी, बराबर, ये होता है डेल्टा यू। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, F/2 P डेल्टा वी, याद है ऐसा लिखा था हम लोगों ने। हाँ सर। ये हो जाएगा 5/2 पी नॉट इंटू वी नॉट, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये डेल्टा यू भी पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा हो गया डेल्टा U1। अब सेकेंड प्रोसेस के लिए मैं कैलकुलेट करता हूँ डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू का क्या फॉर्मूला, कौन सा प्रोसेस है ये, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू का, वो वर्क के बराबर होता है, क्योंकि इसमें तो डेल्टा यू 0 होता है। हाँ और सर। कितना हो जाएगा, NRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये फॉर्मूला। तो N तो N ही हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लेंगे, R और T, टेम्परेचर कितना है बताओ, हमें पता ही नहीं है ना, तो इसको T में ही रहने देता हूँ। तो क्या मैं PV इज इक्वल टू NRT इस सिचुएशन पे लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। और हमने प्रेशर को इंक्रीज नहीं करा है पहले प्रोसेस में। अगर देखा जाए यहां से लेकर के यहां तक गया तो प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट रहा है। तो इस जगह पे प्रेशर और वॉल्यूम कितना है, प्रेशर है पी नॉट और वॉल्यूम है 2 वी नॉट। तो मैं इस लोकेशन पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकता हूँ। तो हो जाएगा पी नॉट इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी। एनआरटी का वैल्यू कितना होगा, 2 पी नॉट वी नॉट, और ये एल एन वी फाइनल, फाइनल वॉल्यूम हो गया वी नॉट, और ये हो गया 2 वी नॉट इनिशियली। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 पी नॉट वी नॉट एल एन 2। बोलो, ये Q2 आ गया। अब इसमें डेल्टा यू निकालते हैं, डेल्टा यू कितना होगा, 0। टोटल निकालना है, तो Q टोटल कितना हो जाएगा, Q1 प्लस ऑफ Q2। Q1 का वैल्यू कितना आया था, 7/2 था ना शायद, हाँ सर। और ये दिस मच। और यू डेल्टा यू टोटल कितना हो जाएगा, डेल्टा यू टोटल हो जाएगा 5/2 पी नॉट वी नॉट, ये आंसर।
ठीक है क्या? आया था सभी का? सर नो सर। बोलो। वो ln 1/2 होगा ना? माइनस हाँ साइन बाहर निकाल लिया ना मैंने, हाँ सर हाँ। है ना? तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन कर लो फिर तुम लोग। सर ऊपर लीजिए ना इसको। क्वेश्चन क्या दूं क्या दूं? ठीक है। हम्म, चलो ऐसा करते हैं, एक साइक्लिक प्रोसेस निकालते हैं, करते हैं, और साइक्लिक प्रोसेस में हर एक चीज निकालेंगे। ये है हमारा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व कुछ इस तरीके से। हम्म, ऐसा दिख रहा है क्या सभी को? हाँ और ये पॉइंट दे रखा है ए बी सी एंड डी। इस जगह पे वॉल्यूम वगैरह दे रखा है, वी नॉट एंड 2 वी नॉट। हाँ, दोनों आइसोथर्मल कर्व है, ठीक है? सर क्वेश्चन है। दोनों आइसोथर्मल कर्व है। अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है। इस जगह पे पी नॉट और इस जगह पे 2 पी नॉट। तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें हर एक प्रोसेस के लिए W निकालना है, डेल्टा U निकालना है एंड डेल्टा Q निकालना है। AB प्रोसेस के लिए, BC के लिए, CD के लिए एंड DA के लिए, ठीक है? फटाफट सभी कोई करो। तो सबसे पहले ए बी प्रोसेस लो। ए बी प्रोसेस कैसा है? हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तुम ये सारे चीज निकाल लो। ए बी प्रोसेस के लिए वर्क निकालो, डेल्टा यू निकालो, फिर डेल्टा क्यू निकालो। फिर यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे लास्ट में। सर मोनोएटमिक है कि डायटमिक? ये हाँ मोनो ले लो।
और n का वैल्यू 1 ले लेना। आया कुछ आंसर? सभी ने कर लिया हो तो बोलो, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। हुआ क्या? नहीं सर, 1 मिनट।
आया क्या आंसर? करे सॉल्व? देखो ज्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो सॉल्व करते अपन। आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ हाँ सर। हाँ, सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं हम लोग ए से बी। तो ए से बी अगर जा रहे हैं तो ए से बी हमारा कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल, है ना। और कैसा है? कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो सबसे पहले मैं वर्क निकाल लेता हूँ। तो वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा? और वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला होता है nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। और nRT को मैं PVV लिख सकता हूँ, ये बात याद रखना। P इंटू वी, चाहे P इनिशियल V इनिशियल या P फाइनल V फाइनल, ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो यहाँ पे P इनिशियल ले लेता हूँ, इनिशियल एंड इनिशियल। कितना है इनिशियल? दैट इज P नॉट इंटू 2 P नॉट, पी नॉट 2 P नॉट V नॉट ln V फाइनल, फाइनल कितना है? V नॉट इनिशियल 2 V नॉट, तो माइनस लगा दो और ये 2 आ जाएगा। क्लियर? तो ये वर्क डन निकल गया हमारा W1। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा U कितना हो जाएगा? 0। डेल्टा Q कितना हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू के बराबर 1 के बराबर, which will be also minus of 2 P नॉट V नॉट ln 2। तो यहाँ पे अब मैं फिल कर लेता हूँ। तो कौन सा पेन यूज करें? ये वाला। वर्क कितना आया? माइनस ऑफ 2 P नॉट V नॉट ln 2, ये 0, और ये माइनस ऑफ 2 P नॉट V नॉट ln 2, ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं, B से C। सेकेंड, B से C जा रहे हैं। B से C कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए वर्क क्या होता है? P डेल्टा V। तो P कितना था वहां पे? 2 P नॉट था, और डेल्टा V कितना हो जाएगा? 2 V नॉट माइनस ऑफ V नॉट। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 P नॉट V नॉट, और वो भी प्लस में होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। बेसिकली यहाँ पे माइनस करने पे प्लस माइनस खुद ही वो डिसाइड करके दे देता है। अब डेल्टा यू की बात करते हैं। डेल्टा यू कितना हो जाएगा? F/2 NR डेल्टा टी। याद करो ये आइसोबैरिक प्रोसेस में हम लोग NR डेल्टा टी को P डेल्टा V लिख सकते हैं। पी डेल्टा तो F बाई मोनो बोला है मैंने, तो 3/2 N का वैल्यू, N तो लेना ही नहीं, NR डेल्टा टी को कम्प्लीटली P डेल्टा V पुट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 P नॉट, वहाँ पे प्रेशर 2 P नॉट है, और डेल्टा V कितना हो जाएगा? V नॉट। तो ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 3 P नॉट V नॉट। तो ये प्लस में, ये निकल गया। अब डेल्टा Q की बात करते हैं। तो ये होता है F/2 प्लस 1 NR डेल्टा टी या फिर P डेल्टा V। तो F/2 कितना हो जाएगा? सर 3 ऐड बाई, कर सकते हैं हाँ डायरेक्ट ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो यहाँ से यहाँ तक। P नॉट। हाँ यहाँ सर। से भी जो हम लोग निकालेंगे वो भी वही सेम आने वाला है। मैं करके दिखाता हूँ। 2 P नॉट इंटू V नॉट, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 P नॉट V नॉट। क्लियर है? तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ये हो गया 5 P नॉट V नॉट, डेल्टा U कितना निकला था? 3 ना, 3 P नॉट V नॉट, और ये 2 P नॉट V नॉट। अब मैं वापस से कौन से प्रोसेस पे? C से D में आता हूँ। तो C से D, थर्ड, C से D जा रहे हैं। कैसा प्रोसेस है ये? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वर्क फिर से वही होगा, वर्क 3 विल बी इक्वल्स टू nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। या फिर इसको मैं nRT को कन्वर्ट कर लेता हूँ P इनिशियल V इनिशियल ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो P इनिशियल और फाइनल इनिशियल कितना था? P इनिशियल एंड V इनिशियल।
नहीं पता है तो अच्छा इस जगह का मैंने दिया नहीं था। तभी हाँ यहाँ पे मैंने दिया नहीं है, ये डेटा तो मुझे देना चाहिए था। ये डेटा मुझे देना चाहिए था। मान लो कि ये 3v0/2 है और ये 3p0/2 है। तो मुझे B से C वाले में चेंजेस करने पड़ेंगे। B से C ये रहा, B से C में चेंजेस करना पड़ेगा वर्क के लिए, क्योंकि ये हो जाएगा 3/2 v0 माइनस और v0 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1 तो 0.5, तो ये 1/2 हो जाएगा 1/2। क्लियर। अब इस वाले में कितना होगा 2p0 तो था ही, और डेल्टा v कितना हो जाएगा v0/2, तो ये होगा 3/2 बराबर है क्या। और इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया ये 2 हो जाएगा 2। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। थोड़ा सा डेटा देना चाहिए था, मैंने तो दिया नहीं और तुम लोगों ने पूछा भी नहीं, मैं देना ही भूल गया। तो इस जगह पे अब इस चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। ये कितना आया हमारा 1/2 था ना। p0 हाँ p0 v0/2 और ये कितना था 3/2 3 p0 v0। ये कितना था 2 p0 p0 v0 बराबर। अब चलते हैं हम लोग नीचे। तो इस जगह पे अब मैं p इनिशियल एंड v इनिशियल लिखूंगा। तो p इनिशियल कितना था 2p0 सर वो एंड p0 बोलो v0 जाएगा। क्या बोल रहे हो। B2C में वर्क डन p0 v0 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 भी मल्टीप्लाइड था पहले। मल्टीप्लाइड था क्या, देखा नहीं मैंने, देखो अच्छे से। हाँ सर 2p0 है ना वहाँ पे। हाँ 2p0 है ना। हाँ सर p0 v0 हो जाएगा फिर फाइनल। तो ये 3/2 यहाँ पे आया है और माइनस ऑफ v0 2p0, तो ये हट जाएगा फिर 1/2 हट जाएगा, है ना। और इस वाले में अगर देखें तो 3/2 इंटू 2p0 v0/2 2 हाँ कैंसिल आउट 3/2। सही है, वो वो सही है। और इसमें इसको चेंज कर देते हैं 5/2 आ जाएगा। 5/2 बराबर 5/2। अब इस जगह पे आते हैं। तो ये था 2p0 और इनिशियल कितना था, तो इस जगह से स्टार्ट हुआ था तो 3p0 सॉरी 3v0/2 था। और ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल, फाइनल कितना था 2v0 था ना, और इनिशियल कितना 3/2 v0। कैंसिल आउट कर लो तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3p0 v0 ln 4/3 है ना। ये W3 आया वर्क। अब नेक्स्ट क्या है इसमें डेल्टा U, डेल्टा U इज f/2 nr डेल्टा T, तो वो तो हो जाएगा 0, आइसोथर्मल था। अब इसमें डेल्टा Q कितना होगा W के बराबर, तो ये भी वैल्यू हम लोग वहां पे पुट कर लेंगे।
which is also 3 P naught V naught ln 4/3. 3 P naught V naught ln 4/3. Three P naught V naught ln 4/3 और ये 0। अब D से A देखते हैं फाइनल। तो D से A कैसा प्रोसेस है हमारा? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यस सर, वर्क डन 0। हाँ, वर्क डन कैसे 0 हुआ? अच्छा सॉरी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट है सर, मेरे को लगा कांस्टेंट प्रेशर है। प्रेशर तो इसमें तो वर्क हो जाएगा 0 और डेल्टा यू कितना हो जाएगा? F/2 NR डेल्टा टी बराबर F/2 NR डेल्टा टी। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, NR सर डेल्टा टी कितना हो जाएगा बोलो? 3/2 NR डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा P इंटू V। बोलो, यस है ना। अब डेल्टा P क्या हो रहा है? घट रहा है, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देता हूँ मैं। और डेल्टा P कितना हो जाएगा? 3 P नॉट बाई 2 माइनस ऑफ P नॉट विच इज P नॉट बाई 2 इंटू 2 V नॉट। तो कितना आ जाएगा ये? 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस ऑफ 3/2 P नॉट V नॉट। तो ये आ गया माइनस ऑफ 3/2 P नॉट V नॉट। और ये कितना हो जाएगा? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ऑफ W। तो ये इसी के बराबर हो जाएगा, -3/2 P नॉट V नॉट। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? किसी को कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अब अगर मैं एक साइकिल की बात करूं तो यहाँ पे टोटल साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू तो ऑलवेज 0 ही होना है। तो यहाँ पे तुम वेरीफाई भी कर सकते हो कि तुम्हारा कैलकुलेशन सही हुआ है या गलत हुआ है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना पड़ेगा, तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन वर्क डन 0 नहीं होगा क्योंकि इसका एरिया कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो वर्क यहाँ से निकल जाएगा, टोटल वर्क ऐड करके, और डेल्टा क्यू तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा पूरे प्रोसेस के लिए कि कितना होगा। ऐसे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस तुम्हें शीट में मिल जाएंगे और तुम इस पे खुद कर सकते हो क्वेश्चंस वगैरह। कभी कभी साइक्लिक प्रोसेस के लिए होता है, कभी कभी इसमें से सिर्फ 2 प्रोसेस दे देंगे, कभी कभी 3 प्रोसेस दे देंगे, या फिर सिंगल प्रोसेस भी हो सकता है। तो ऐसे से इतने सारे डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए तुम्हें ये सारी चीज करने के लिए दिया जा सकता है। समझ में आया क्या सबको? यस सर यस सर। सर 1 मिनट D2A का पार्ट दिखा दीजिए ना। कौन सा? D2A। डी से ए तो मैंने सिर्फ इतना सा ही लिखा है, ये है डी से ए। वर्क तो ऐसे ही 0 क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा? डेल्टा यू के बराबर। सर कोई ट्रिक है क्या, मतलब क्योंकि ये काफी लेंदी था मतलब। नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तुमसे या तो वर्क पूछा जाएगा या तो तुम्हें डेल्टा क्यू पूछा जाएगा। तो अगर तुम्हें टोटल वर्क पूछा है तो कोशिश करना कि तुम इसके अंदर का एरिया निकालो, लेकिन क्योंकि मैंने कर्व इस टाइप का दिया है इसीलिए कि तुम एरिया ही ना निकाल पाओ, तो तुम्हें क्या करना पड़ा? पार्ट पार्ट कैलकुलेशन करना ही पड़ा। और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा हर एक प्रोसेस के लिए, है ना। टोटल कितना कैलकुलेशन करना पड़ा? मैट्रिक्स है ना ये, 4x3 का मैट्रिक्स बना ये, 1 2 3 4 12 कैलकुलेशन करने पड़े, इसीलिए थोड़ा लेंदी लग रहा है तुम्हें। जनरली इतना कैलकुलेशन देते नहीं है, हाँ ठीक है। आगे बढ़े। सर, ऐसे यस डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्या, मतलब क्या बोल रहे हो? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्या कि टोटल वर्क फाइंड करो, ऐसे सब? हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये कितना टोटल वर्क हुआ,
जनरली डेल्टा क्यू वगैरह पूछ लेते हैं, डेल्टा क्यू कितना है। डेल्टा क्यू, अच्छा सो मतलब साइक्लिक के लिए वो डेल्टा क्यू वर्क डन के इक्वल ही होगा ना, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का तो यू 0 होता है, डेल्टा यू। अब वो थोड़ा सा ट्रिक करेगा कि प्रोसेस 1 का क्यू दे देगा, प्रोसेस 2 का नहीं देगा, और वर्क डन दे देगा तुम्हारा टोटल का। समझ में आ रहा है? तो काइंड ऑफ अननोन जैसा होगा। तो तुम ये अगर प्रोसेस फॉलो करोगे, तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि तुम्हारा दिमाग कितने तरीके से काम कर रहा है। जल्दी जल्दी हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा काम। तो ये हम लोग का पूरा प्रोसेस वगैरह हो गया कंप्लीट। और इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो सकते हैं क्या? अब पॉली एटॉमिक करके कुछ सर आप बता रहे वाले थे ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना, हाँ सर। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को हम लोग कार्नोट साइकिल के बाद पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्नोट साइकिल स्टार्ट करेंगे, और कार्नोट साइकिल स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोग उसमें देखेंगे कि इंजन किस तरीके से वर्क करता है, फिर हमारा रेफ्रिजरेटर किस तरीके से काम करता है, फिर उसमें हम लोग ये देखेंगे हीट पंप किस तरीके से काम करता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बाद फिर हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस और जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, दोनों का कर्व एक ही जैसा है। तो वो दोनों कर्व्स को हम लोग फिर कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। क्लियर है क्या? बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास से। हाँ बोलो। हाँ, वो क्या होगा, वो तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे ना, तो उस समय और अच्छे तरीके से देखेंगे डेप्थ में कि ये नीचे होता है या ऊपर होता है, कैसे होता है, कौन सा वाला कौन कर्व कहलाता है। तो ये हम लोग पूरा कंप्लीटली अच्छे से देखेंगे। ओके ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास। अच्छा, होमवर्क के लिए एक्सरसाइज तुम लोग 1 में जहां तक मैंने पढ़ा दिया है, ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं। कार्नोट जो इंजन है या कार्नोट साइकिल जो होगा उसको तुम छोड़ देना, लेकिन उससे पहले जितने भी क्वेश्चन है उसे कर लेना। किसी के पास शीट वगैरह है क्या? मुझे देख के बताओ जल्दी। हाँ, देख के बताओ जल्दी से, कहाँ तक है सेक्शन? सर सेक्शन एच तक है। सेक्शन एच तक। आवाज किसी की कट कट के आ रही है। आई तक है। आई तक है, लेकिन आई वाला सेकंड लॉ वो कार्नोट इंजन वाला है, तो इसलिए मैंने नहीं बोला। सेक्शन एच तक कंप्लीट कर लो, ठीक है। एक्सरसाइज 1। सेक्शन एच में फ्री एक्सपांशन करके कुछ दिया हुआ है वो। अच्छा, फ्री एक्सपांशन भी है क्या? हाँ सर। तो सेक्शन एच में सिर्फ और सिर्फ फ्री एक्सपांशन है या फिर और भी कुछ है? एडियाबैटिक प्रोसेस एंड फ्री एक्सपांशन। एडियाबैटिक प्रोसेस। तो फ्री एक्सपांशन वाले क्वेश्चन जो होंगे उससे तुम छोड़ सकते हो, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो तुम लोग सेक्शन एच तक कंप्लीट करके लेकर आना, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए से लेकर के सेक्शन एच तक, ठीक है। चलो, हाँ सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। Thank you, sir.